और दोस्तों, एजी स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जीके रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, देखें और आंसर देने का प्रयास करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्लास 10th का जितने भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, आंसर देंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन है तुर्की है, इटली है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन पहला कहता सितंबर 2020 कोलकाता, दूसरा कहता अक्टूबर 2020 अहमदाबाद, तीसरा कहता नवंबर 2020 फैजपुर, चौथा कहता दिसंबर 2020 नागपुर। तो कौन सा होगा, तो सितंबर 2020 कोलकाता। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं क्या कहता। तीसरा क्या कहता, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे। मतलब इसमें बताना है कौन रंगभेद विरोधी नहीं थे। तो देखते हैं कौन नहीं थे। तो मार्टिन लूथर किंग, दूसरा कहता महात्मा गांधी, तीसरा कहता ओलंपिक धावक टीमी स्थित जॉन कार्लोस। ठीक है, चौथा कहता जेड गुडी। कौन होगा आंसर, आंसर देने का प्रयास करें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जेड गुडी। ठीक है, नेक्स्ट कहता चौथा कहता 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या 65 थी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पाँचवा नंबर कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। नेक्स्ट कहता छठा कहता उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट कहता सातवां कहता भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो कौन सा वर्ष था, 1986 ईस्वी में। कब किया गया था, 1986 में। नेक्स्ट कहता है आठवां नंबर भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। तो धान की खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल होगा। आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर। 9 क्या कहता है, 9 कहता है राजनीतिक दलों की राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 9वां का आंसर क्या होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। 10वां नंबर कहता है भारत में लोकतांत्रिक की क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो कौन चुनौती है लोकतंत्र की, तो हो जाएगा इनमें से सभी, जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद। ठीक है, तो इनमें से सभी। 11 नंबर कहता है आजकल लोकतंत्र के किस सबसे बड़े चुनौती क्यों है। क्वेश्चन है आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, आंसर दें भ्रष्टाचार। क्या होगा, भ्रष्टाचार। ठीक है, 12 नंबर कहता संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो कहाँ है, तो यह पटना में है। कहाँ है, पटना में। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट कहता 13 कहता नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता भी है। दूसरा कहता नदी के तली में अवसाद का जमाव भी है।
तीसरा कहता है वर्षा की अधिकता है, और चौथा कहता है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्या कहता है। ठीक है, 14 नंबर कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, बताएंगे, आंसर देंगे। ये होती है आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार होती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कहता है बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो 15 क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार। कौन बिहार है? उत्तरी बिहार है। नेक्स्ट कहता है 16 नंबर में, 16 कहता है सुनामी कहाँ आती है। सुनामी कहाँ आती है? 16 का क्या हो जाएगा? सुनामी समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। नेक्स्ट कहता है 17 नंबर भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 कहता है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले की सब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना के है। कहाँ के है? पटना का है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, 19 नंबर कहता है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। ठीक है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 20वां नंबर उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु कितने स्तरीय न्यायालय व्यवस्था बनाई गई है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु कितने स्तरीय न्यायालय व्यवस्था बनाई गई है। तो कितने हैं? 20 के क्या हो जाएंगे? तो 20 के सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। याद रखेंगे, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु कितने स्तरीय न्यायालय व्यवस्था बनाई गई है? तो त्रिस्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 21 नंबर। 21 कहता भारत में सरकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता। ठीक है, तो कब हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। 20 कहता इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इनमें कौन, मतलब 4 ऑप्शन देखना है, चारों में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो कौन नहीं है? संतोष। कौन नहीं है? संतोष बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नेक्स्ट कहता है 23 नंबर। 23 कहता है मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित सरकार द्वारा रोजगार प्रदान की जाती है? तो 100 दिनों का। याद रखेंगे, कितने दिनों का है? 100 दिनों का। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो प्रथम क्षेत्र को, कृषि को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीय किसको कहा जाता है? 24 नंबर देखेंगे क्या कहता है? तो उद्योग को। किसको कहा जाता है? द्वितीय। उद्योग को द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्या कहता है। 25 नंबर देखें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? आंसर देंगे, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2005 में। क्या होगा? 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? तो किस प्रकार की है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता? 28 नंबर कहता 28 नंबर क्या कहता? कहता ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। VVI क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो 28 नंबर का आंसर देंगे सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। नेक्स्ट कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है।
मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का मदद ली जाती है? तो कौन सा यंत्र होगा? तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 30 नंबर में, 30 कहता है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कौन है मानव जनित आपदा नहीं है? 30 नंबर कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ठीक है, तो आंसर देंगे, क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, दूसरा कहता है रेल दुर्घटना। कहता क्वेश्चन था इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ठीक है, सांप्रदायिक दंगा भी नहीं है, आतंकवाद हमला भी नहीं है, और रेल दुर्घटना ये सब नहीं है मानव जनित। ठीक है, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है 31 नंबर, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो 31 से क्या हो जाएगा? तो गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। सबसे कम आय वाला राज्य कौन हो जाएगा? अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 32 नंबर कहता है निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? कौन होगा? कौन होगा? आंसर देंगे, कौन होगा? तो होगा, क्या होगा? ये होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है 33 नंबर कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो क्या आंसर होगा? ये होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्या कहता है, कहता है रूस की संसद को क्या कहा जाता था? रूस की संसद को क्या कहा जाता था? ठीक है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? आंसर देंगे, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 35 नंबर, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूलों की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूलों की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर देंगे, क्या आंसर होगा? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट का था 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 36 नंबर का था किस वर्ष हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट का था 37 नंबर का था पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का था सैनिक रखने के लिए, दूसरा का था अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, तीसरा का था अनाज रखने के लिए, चौथा का था पूजा करने के लिए। तो गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज को रखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट का था 38 में का था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? ये कब हुआ था? आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ था 1944 में। कब हुआ? 1944 में। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्या करता, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था मतलब कहाँ हुआ था ये बताना है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट का था प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहता है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहता है? तो बताएं कितना प्रतिशत रहता है? तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का 65%। याद रखेंगे प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहता है? तो 65%। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट करता और ये लास्ट है 41 नंबर क्वेश्चन करता 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी थी? 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी कितनी थी? तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10.5%। ठीक है, 10.5%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। ठीक है, तब तक एजी स्टडी में बने रहें।